बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा इन्नल मारूफ़ा फ़िल जम्इ बैनल बय्यिनात अल जम बैनहुमा फ़ी कीमति सहीह व युख़ज़ मिनल कीमतैन। आज का दर्स अगर आपके ज़हन मुबारक में हो बेऐन ही शरलुमा किताबुल मताजिर में जो अर्श की बात आई थी वही है, नज़रिया भी वही है कि हमने सही और मईब का अर्श निकालना था, तफावत की निस्बत निकालनी थी। शेख आज़म पहले दिन से यही फरमा रहे हैं कि हम दोनों बैना के दरमियान जम करेंगे, दोनों को 100% अमल करें, ये भी नहीं हो सकता। एक को ले लें दूसरे को छोड़ दें, ये भी। लिहाजा अगर मुक़व्विमीन यानी कीमत लगाने वालों में इख्तिलाफ हो गया तो हम जम करेंगे, कुछ इसकी बात मानेंगे कुछ उसकी बात। ठीक हो गया। आज का दर्स यहाँ से है कि जो मारूफ तरीक़ा है अर्श निकालने का वो पुराना वो ये है कि अगर इख्तिलाफ है मुक़व्विमीन में तो जितने लोगों ने जो सही की कीमतें लगाई हैं वो सारी अलहदा जमा कर लो, फिर जो मईब की कीमतें लगाई हैं वो सारी अलहदा जमा कर लो। अगर कीमत लगाने वाले 2 ग्रुप हैं तो उस सब को 2 पे तकसीम करो, सही को भी और मईब को। 3 ग्रुप हैं तो उसको 3 पर, 4 हैं तो 4 पर इला आखिरी। फिर उस तकसीम के बाद जो सही और मईब की कीमत निकलेगी उसको आप देख लें तफावत क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, उसी परसेंटेज के हिसाब से दी हुई समन में से वापस लिया जाए। ये है मारूफ। दूसरा तरीका शहीद सानी ने फरमाया था कि ये तरीका शहीद अव्वल का है, बिल्कुल शरलुमा में आपने पढ़ा भी था। वो ये था कि नहीं, सारी सही कीमतें अलहदा जमा न करो, सारी मईब अलहदा न करो, हर ग्रुप की जिसने जो सही और मईब की कीमत लगाई है उसकी परसेंटेज निकालो, फिर दूसरे ग्रुप ने जो सही और मईब की कीमत लगाई है उसकी परसेंटेज निकालो, फिर ये 2 परसेंटेज इनकी भी आ गई उनकी आ गई, फिर इन परसेंटेज को जमा करके फिर उसमें से 2 पे तकसीम करो। तो जो रिज़ल्ट होगा, जो परसेंटेज निकलेगी वही समन में से होगी। फरमाते हैं ये 2 तरीके हैं। आम तौर पर बाज़ सूरतों में तो दोनों का नतीजा एक जैसा ही होता है। कम मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर इन दोनों का नतीजा मुख्तलिफ हो। अब इसको शेख आज़म दोबारा बयान फरमा रहे हैं, जबकि ये सारी बातें शरलुमा किताबुल मताजिर में आपने पढ़ी भी हैं और आपसे ज़्यादा बेहतर किसको याद होंगी। क्यों मुर्शिद? जो कीमत लगाने वाले हैं 3 किस्में वहाँ पर भी हमने पढ़ी थी, यहाँ शेख आज़म ने भी वही लिखी हैं। या तो उनका कीमत सहीह पर इत्तेफाक होगा, फ़कत मईब में इख्तिलाफ होगा, या उनका कीमत मईब पर तो इत्तेफाक है लेकिन सही पर इख्तिलाफ है, या सही की कीमत में भी दोनों का इख्तिलाफ है, मईब की कीमत में भी दोनों का। बिल्कुल आसान। सही में इत्तेफाक, मबी में सही में वो भी कहते हैं 100 की है, ये भी कहते हैं 100 की है, लेकिन मईब में एक पार्टी कहती है 80, एक पार्टी कहती है 60। इसी का बरक्स कर लें, मईब में दोनों का इत्तेफाक है, वो भी कहते हैं 80, ये भी कहते हैं 80, लेकिन सही में एक पार्टी कहती है 100, एक पार्टी कहती है 120 मसलन। और तीसरी, न सही में इत्तेफाक है न मईब में, वो एक पार्टी कहती है 100 और 80, दूसरी पार्टी कहती है 80 और 60, यानी सही की कीमत में भी इख्तिलाफ, मईब की कीमत में भी इख्तिलाफ।
फिर शेख आलम ने वही लुमा की बातें दोहराई हैं, बई माना कि अगर फ़लाँ तरीके से निकालो तो परसेंटेज ये होगी, दूसरा तरीका करो तो ये होगी। बाद सूरतों में फ़र्क आएगा और बाद में कहीं कोई फ़र्क नहीं आता। बिल्कुल आसान सी बात है। सुम्मा इन्नल मारूफ, अब थोड़ी सी तवज्जो फरमाना आगा। पहले एक जुमला फ़कत इसमें ऐड कर लें कि जब तय हो गया कि अगर मुकव्वमीन में इख्तिलाफ हो जाए तो हम किसी एक की बात को नहीं लेंगे बल्कि उन मुकव्वमीन के दरमियान जम करेंगे। अब जम कैसे करनी है? फरमाते हैं एक तरीका जम ये है, मारूफ ये है, मशहूर तरीका ये है। कौन सा? अलजम ओ बैनहा, कि उन बैनात के दरमियान वो जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कीमतें करें, कैसे जम की जाए? फ़ी कीमत ये सही, फ़ी कीमत, वो कीमत तैन है ना, कि इस ग्रुप ने जो सही की कीमत लगाई और फिर दूसरे ग्रुप ने लगाई, सही को अलहदा जमा करो, फिर उसको दो पर तकसीम करके उसका निस्फ निकालो। इसी तरह जो पहले ग्रुप ने मईब की कीमत लगाई, जो दूसरे ने लगाई, जमा करके फिर उसको दो पर तकसीम, ये सारी वही बातें हैं। फ़योख़ज़ मिनल कीमतैन लिस्सही है निस्फ़ुहुमा, दो पार्टियाँ थीं तो निस्फ, तीन पार्टियाँ थीं तो सोलो, चार होंगी तो रुब, इलाखिर जितने होंगे उतने पे तकसीम करेंगे। वहाँ कदा फिल मईब। फिर सुम्मा तुलाख़ज़ु निस्बतु बैनल माख़ूज़ लिस्सही व बैनल माख़ूज़ लिल मईब व युख़ज़ु बितिल्का, और सारी सही को जब दो पर, तीन पर, चार पर, पाँच तक जितने ग्रुप थे उस पर तकसीम किया, मईब को किया, जो निकल आया अब उसमें से जो फ़र्क की तफावत की निस्बत निकली उसकी निस्बत से समन में से वापस किया जाएगा। फ़कत बात इतनी याद रखने वाली है, पहला तरीका यह है कि सारी सही अलहदा जमा करो, सारी मईब अलहदा, जितने ग्रुपों ने वो उसकी कीमतें लगाई थी उसको उतने पर तकसीम करो। दो थे तो दो पर करेंगे, ज़ाहिर निस्फ हो जाएगा, तीन है तो तीन ही लाख। अब मिसाल दे के समझा रहे हैं। इज़ा कान इहदा कीमत ये सही है इसना अशर, एक ने कहा कि सही की कीमत है 12, दूसरे ने कहा कि सही की कीमत है 6। अब 12 और 6 को जमा करेंगे कितना हो जाएगा? 18। व इहदा कीमत ये मईब अरबा वल उखरा इसनैन, एक पार्टी ने कहा कि मईब की कीमत है 4, दूसरी ने कहा 6, जमा किया कितना हो गया? नहीं, एक ने 4, दूसरे ने कहा 2, कितना हो गया? 6। कुल्ले सही हो गया 18, कुल्ले मईब हो गया 6। चूँकि हमारे पास ग्रुप टोटल 2 थे तो हमने 2 पे तकसीम करना है, लिहाजा 18 का निस्फ लेंगे 9 और 6 का निस्फ लेंगे 3। ओखिज़ अली सही है तीसा वलिल मईब सलासा व तफावत कितना हो जाएगा? बिसलुसैन फ़यकूनुल 3 और 9, कितना फ़र्क है? 6। शाबाश, 6 9 की निस्बत बनता है 2/3, 2 सुलस का है ना, 3 3 और 3, 2 सुलस हो गया। लिहाजा इसने जितनी कीमत भी उसको दी थी जो इनके दरमियान तय थी उसका 2/3 उससे वापस लेगा। ये पहले तरीके के मुताबिक बन जाएगा अर्श। वयुहतमलुल जमउ बेतरीक़िन आखर, एक और तरीका भी है अर्श का, जम फिर भी उन्हीं बैना के दरमियान होगी लेकिन तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो क्या? अन युरजा इलल बैनति फ़ी मिक़दार तफ़ावुत व युजमउ बैनल बैनात फ़ीहे मिन गैर मुलाहज़तिल क़ियम। मुराद क्या है? इस ग्रुप ने जो सही और मईब की कीमत लगाई है इनकी कीमत के मुताबिक यहाँ से तफावत की निस्बत निकालें, फिर जो दूसरे ग्रुप ने सही और मईब की कीमतें लगाई हैं उनकी तफावत की निस्बत निकालें। हाँ कदा, यानी असल कीमत को नहीं देखना बल्कि उन हर एक ग्रुप की तफावत को जमा करना है, परसेंटेज करनी है और फिर उसको तकसीम करना है। 2 थे तो 2 पर, 3 थे 3 पर, इला आखिरी। हाज़ा मनसूबुन इला शहीद,
शहीद सानी ने कहा है कि यह तरीका भी शहीद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह का है कि हर ग्रुप की अपनी परसेंटेज निकालो और फिर उन परसेंटेजों को तकसीम किया जाए। नतीजा वहासलू का यत्ताहिदो मा तरीक़िल मशहूर, बसाव का दोनों का रिज़ल्ट नतीजा दोनों तरीक़ों का एक होगा और बसाव का थोड़ा सा तफावत। आगे मिसाल देंगे। कमा फिल मिसाल मज़कूर फ़इन्न तफ़ावत बैन सहीह वल मईब अला कुल्ल मिनल बय्यनतैन बिसुलुसैन। अब इसी को अगर आप 6 और जो पहले जिन्होंने कहा था कि सही हो तो 12, मईब हो तो 6, उनकी परसेंटेज अलहदा निकालो, कितनी बनेगी? हाँ 12 और 4, सॉरी, कि उन्होंने कहा था सही है तो 12, मईब है तो। अब दूसरे तरीके के मुताबिक इनके नज़दीक परसेंटेज कितनी बन गई? 2/3, 4 और 12 है ना, 4, 4 और 4, 2/3 बन गई ना। अच्छा, जिन्होंने कहा था 6 और 2, उनके नज़दीक भी वही 2/3। अब जब दोनों बराबर हैं तो लिहाजा 16 से भी 2/3। अब दोनों को जमा करते थे तो भी वही नतीजा, और अलहदा परसेंट निकालो तो भी। लेकिन वक़द यख्तलिफ़ान, बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि इन 2 तरीक़ों के रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा कि एक तरीके के मुताबिक थोड़ा सा अर्श ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, और एक के मुताबिक थोड़ा फ़र्क आएगा। इस लिहाज से कैसे, मिसाल ज़रा गौर करना। अब किसी के पास कागज़ है तो लिखते जाएं, फिर मुझे तो भूल जाएगा। कैसे 2 तरीक़ों का रिज़ल्ट फ़र्क करेगा बाज़ औक़ात, उसकी एक मिसाल फरमाते हैं। इज़ा कानत इहदा कीमत ये सही इसना अशर, एक पार्टी ने कहा कि सही की कीमत है 12, दूसरी पार्टी ने कहा सही की कीमत है 8। कीमतुल मईब अलल अव्वल, पहली पार्टी ने कहा मईब 10 और दूसरी ने कहा 5, यानी एक ग्रुप हो गया 12 और 10 वाला, 12 सही और 10 मईब। दूसरी पार्टी आ गई 8 और 5 के सही की 5 आगा, कि सही की 8 और मईब की 5। अच्छा, पहले तरीके के मुताबिक क्या करेंगे आजान? आसान, 12 और 8 को जमा करेंगे, इसी तरह 10 और 5 को जमा करेंगे, ये हो गए 15, वो हो गए 20। ठीक हो गया जी। अब 15 और 20, इसका निस्ब कितना बन जाएगा? 2 पे तकसीम करना है ना, 2 पार्टियों ने कीमत लगाई थी, 20 का बन जाएगा 10 और 15 का बन जाएगा 7.5। फ़र्क कितना होगा? 28 और 2.5/7। खूब। फ़अलल अव्वल युख़ज़ु निस्फ़ु मजमूए कीमत ये सही आनिल अशरा व निस्फ़ कीमतिल मईब हुआ 7 व निस्फ़ 7.5। फ़त्तफ़ावत बिर रुब, 7.5 और 10 2.5 था ना, तो 2.5, 2.5 5, 2.5 7.5, 2.5 10, तो इसका मतलब रुब का फ़र्क आ गया ना, 1/4 का। तो इस कानून के मुताबिक दी हुई समन में से 1/4 वापस लेगा। वाला सानी, अब दूसरा तरीका कि ना, जो 12 और 10 वाले हैं उनकी परसेंटेज बनेगी 2/10, 1/5 की बनेगी ना। उन्होंने कहा था ना 12 और 10, तफावत कितना है? 2 का है। अब 2 उस 12 की निस्बत क्या बनेगा? 1/6 बनेगा ना। तो वो कहते हैं इनका 1/6 अलहदा निकालो। जो पार्टी खड़ी है 8 और 5 वाली, वहाँ तफावत है 3/8 का,
ठीक है जी, उसको निकालो अलहदा। अच्छा अब ज़रा गौर करो, वहाँ अला सानी दूसरे तरीके के मुताबिक क्या होगा, योखज़ु तफ़ावुत बैन सहीह वल मईब अला इहदल बय्यनतैन। और जो पहली पार्टी थी जो 12 और 10 वाले थे, उनके नज़दीक क्या बनेगा आजान, 100 1/6, 2 का फ़र्क था। व अलल उखरा जो दूसरे थे उनके नज़दीक बन जाएगा सलासत आसमान, यानी 3/8, चूँकि 5 और 8 था ना, 3/8 का फ़र्क हो गया। नतीजा युनस्सफुल मजमू, इस मजमू को यानी 6 व निस्फ मिन इस्नए आशर, और 12 इज़ा में से इसको व यो खादो निस्फहू, तो इसका निस्फ बन जाएगा सलासतुन व रुबउन, 3 सही 1/4। अब पहले तरीके पर टोटल 3 थे, इसके मुताबिक 1/4 थोड़ा इजाफी हो जाएगा। वक़द यनकुनु सानिल अव्वल, बसाओकात ये होता है कि नहीं यहाँ बढ़ गया, बसाओकात कम भी हो सकता है। अच्छा वो कैसे होगा, अब एक तरतीब याद रखना, यहाँ क्या था कि सही में भी इख्तिलाफ था, दोबारा भी इसी को बयान करेंगे, और मईब में भी इख्तिलाफ। बसाओ का जो होगा इज़्ताफ़क़ा अला अन्न कीमतल मईब सित्ता, कि अगर उनका मईब की कीमत पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि मईब इनके नज़दीक भी 6 उनके नज़दीक भी 6। वक़ाल अहदाहुमा, एक पार्टी कहती है कीमत तो सही है समानिया, वक़ाल अल-उख़रा अशरा, मईब में दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, वो भी 6 वो भी 6, ठीक। फ़अलल अव्वल, पहले कानून के मुताबिक 8 और 10 को जमा करेंगे 18 बन जाएगा ना, और मईब पर तो वैसे इत्तेफाक है, वो 6 हो गया, तो 18 का निस्फ़ कितना बन जाएगा 9, उस पे तो है ही इत्तेफाक दोनों का, तो लिहाजा 6 और 9 3 का फ़र्क आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 का फ़र्क पहले कानून के मुताबिक, क्योंकि 3 और 6 और 9 में यही फ़र्क है। फ़अल अव्वल यजतमिल कीमत युजमउल कीमतान व युख़ज़ु निस्फ़ुहुमा 9 व निस्बतुहु इला सित्तति बिसुलुस व अला सानी, लेकिन दूसरा कानून क्या होगा, यकूनु तफ़ावुत अला इहदल बय्यनतैन रुबान, जो थे किधर गया आजान, 8 और 6 वाले, 8 और 6 2 का फ़र्क था ना, तो 2 8 की निस्बत कितना बनता है 1/4। अच्छा ठीक हो गया। व अलल उखरा, और जो दूसरे थे कौन से, हाँ खोमोसैन, 2 खोमोस, कैसे, थोड़ी सी इस्तिलाह है, मसला आपको याद है, 10 और 6 चूँकि 4 है ना, तो 10 का 2 एक खोमोस हो गया, 1 2 दूसरा खोमोस होगा, तो ये हो गया खोमोसैन, मुराद वही 4 है, यानी 2 खोमोस। फ़युख़ज़ु निस्फ़ु रुब, उधर से निस्फ़ रुब ले लें और इधर से निस्फ़ खोमोसैन। रुबो का निस्फ़ होता है आगाजान सुमन, और खोमोसैन का निस्फ़ होगा फ़कत 1 खोमोस। नतीजा क्या होगा, नाक़िसुन अन सुलुस बिनिस्फ़ खोमोस, पहली पार्टी के मुताबिक 16 देना था, अब यहाँ उस 16 से थोड़ा सा निस्फ़ खोमोस उससे कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिर दोबारा इसी मसाला को बयान फरमा रहे हैं कि अन्नल इख्तिलाफ़ इम्मा यकून फ़ी सहीह फ़क़त मा इत्तिफ़ाक़ मअल मईब व इम्मा यकून फ़िल मईब फ़क़त व इम्मा यकून फ़ीहिमा। 3 सूरतें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।